नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करेंगे राइट टू सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस, यानी कि अगर किसी कोर्ट ने यानी कि ट्रायल कोर्ट ने अगर आपकी बेल की दरख्वास्त जो है खारिज कर दी है, रिजेक्ट कर दी है, तो उसके बाद में आप कितने बार जो है बेल की दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स हमेशा की तरह यहाँ पर हैं और इन सोशल मीडिया डिटेल्स के मार्फत आप मुझसे संपर्क भी साध सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑल्सो देयर। लेट्स बिगिन आज का वीडियो ब्लॉग। तो दोस्तों, राइट टू सक्सेसिव बेल जो एप्लीकेशंस फाइल करने का जो है, ये राइट एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट राइट है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें जब आपने बेल जो है ट्रायल कोर्ट में जब आपने बेल जो है डाली है, तो उस बेल की दरख्वास्त को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद में आप जो है अपर कोर्ट्स में भी गए। लेट्स से अगर आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें, सेशंस गए, हाई कोर्ट गए, उसकी अपील आपने सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की, या फिर लेट्स से आपने ट्रायल कोर्ट में ही बेल की दरख्वास्त फाइल की और उस बेल की दरख्वास्त को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आप कितने बार बेल की दरख्वास्त लगा सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ, काफ़ी सारे डाउट्स हैं। और अमूमन अगर आप देखेंगे तो जो आपके वकील साहब वो कहते हैं कि यार बेल का कोई नया ग्राउंड नहीं है तो दोबारा बेल की दरख्वास्त नहीं लग सकती है अभी। तो आप ये समझिए, जो राइट टू सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस है वो बात करता है कि भाई ऐसा है कि जब तक आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है, जब तक आपकी बेल जब आपकी बेल खारिज कर दी है, तो आप जो है दूसरी बेल की दरख्वास्त नहीं लगा सकते हैं। राइट टू सक्सेसिव बेल्स ये भी कहता है कि आपके मुकदमे में अगर सिचुएशन चेंज है तो ही आप बेल की दरख्वास्त लगा सकते हैं ट्रायल कोर्ट में दोबारा। अब ये सिचुएशन चेंज क्या होता है, यानी आपके मुकदमे में ये जो स्टेज है, कौन सी स्टेज चेंज हो गई है, ये आपको कैसे पता चलेगा। जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको इस बारे में टोटल आइडिया है। आप समझेंगे कि जब तक मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तब तक जो है इट्स अ प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है दैट्स स्टेज वेयर इन्वेस्टिगेशन क्वायू इज कंप्लीटेड। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेज चार्ज है। चार्ज की स्टेज पे भी के बाद भी आप जो है बेल की दरख्वास्त लगा सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं, वो भी एक स्टेज है। अगर जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं, प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा विटनेसेस के थ्रू नहीं पास कर पा रहा है, तो भाई मूव कर पा रहा है या अपना जो मुकदमा है वो प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्टेज में भी बेल की दरख्वास्तों को जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो कंसिडर करते हैं। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेज होती है डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस के बाद भी कई सारे लोगों को जो है बेल दी जाती है कि जो प्रोसिक्यूशन का मुकदमा है उसके इतर आप अपने डिफेंस एविडेंस में साबित कर पाए कि आप जो है इस मुकदमे में इनोसेंट हो सकते हैं, तो जज साहब आपकी बेल को कंसिडर करेंगे। तो जो राइट टू सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस है, इसके ऊपर एक मुकदमा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कैप्टन बिदकोटा शोभा राव, AIR 1989 SC 2292। साइटेशन में डालूंगा आप लोगों के लिए जो है इस वीडियो ब्लॉग में। दूसरा है कल्याण चंद्रशेखर वर्सेस राजेश रंजन एलिस पप्पू यादव। तो इसमें ये जो मुकदमा है कल्याण चंद्रशेखर वर्सेस ये जो मुकदमा है, जो कि अगर आप देखेंगे इस मुकदमे में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये जो क्रिमिनल ट्रायल है उसमें रेस्ट जुडिकेटा का प्रिंसिपल जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। भाई कुछ लोगों को आप सुनेंगे, कहा जाता है कि भाई अगर 24 दिन हो गए, अभी 24 घंटे हो गए हैं तो एक नई सिचुएशन है, नया दिन है, तो इस हिसाब से काम नहीं चलता है राइट टू सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस की जो है जहाँ तक बात है। अब एक और चीज़ है कि जो सिचुएशन चेंज है, उदाहरण के तौर पे जो है आपने बेल की दरख्वास्त मूव की चार्जशीट नहीं आने पे, मतलब मुकदमे में जो है अभी भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, मुकदमे में अभी चार्जशीट नहीं आई है, आपने बेल की दरख्वास्त मूव की, आपके ट्रायल कोर्ट ने या जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने बेल की दरख्वास्त को आपकी को खारिज कर दिया। लेकिन जब जैसे ही चार्जशीट आती है और आप कहते हैं कि देखिए मेरे मार्फत जो मुकदमे का जो इन्वेस्टिगेशन था, दैट इन्वेस्टिगेशन इज डन नाउ,
सो हाँ, ये एक नया ग्राउंड बनता है इन दोनों उदाहरणों के मार्फत, जो उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने अभी रखे। तो दोस्तों, जो राइट टू सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन है, इसके ऊपर बार है, और बार ये है कि आप जो है उल जुलूल एप्लीकेशंस नहीं फाइल कर सकते हैं जब तक आपके मुकदमे में कोई परिस्थितिक, यानी कि कोई सिचुएशनल चेंज या फिर ट्रायल की स्टेज का चेंज नहीं होता है, या इसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर होती है। उदाहरण के तौर पे कोई किसी का जो है ट्रायल चल रहा है अभी, और उस दौरान जो है उसकी तबीयत ख़राब है, तो भाई उसको इंटरिम बेल पे छोड़ा जा सकता है। उसके घर में अगर कोई दिक्कत है और वो साबित कर पा रहा है जज साहब के सामने, फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसके चलते जो है ज़रूरत है अभियुक्त को जो है इंटरिम बेल ग्रांट करने की, टैक्सेशन के लिए इंटरिम बेल ग्रांट करने की, घर में डेथ के चलते जो है इंटरिम बेल ग्रांट करने की, तो ऐसे सिचुएशंस को इंटरिम बेल के लिए जो कोर्ट्स हैं वो लोग कंसिडर करते हैं। हाउएवर एज फार एज रेगुलर बेल इज़ कंसर्न, रेगुलर बेल में जब तक कोई सिचुएशन चेंज या जब तक कोई स्टेज चेंज नहीं होती है, वंस द बेल इज़ रिजेक्टेड बाय अ ट्रायल कोर्ट, तो तब तक उसको जो है ट्रायल कोर्ट नहीं लेता है। ऑब्वियसली इट इज़ अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू आर अपीलिंग अगेंस्ट दैट वेरी ऑर्डर, यू नो, व्हेन यू आर गोइंग टू हाई कोर्ट। उदाहरण के तौर पे आपके मुकदमे में जो है चार्जशीट आ गई, और चार्जशीट आने के बाद भी जज साहब ने आपको बेल नहीं दिया, तो आप उस ऑर्डर को दोबारा ऑब्वियसली यू कैन चैलेंज इट टू ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑब्वियसली टू द एपेक्स कोर्ट, प्रोवाइडेड यू वांट टू डू इट दैट अवे। तो दोस्तों, नक्सल में हम कह सकते हैं राइट टू सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस के ऊपर बार है, यानी कि जब तक मुकदमे में कोई इंपॉर्टेंट चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अ ट्रायल, तो आप बार बार दरख्वास्तें फाइल नहीं कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि कई बार जब आप सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस फाइल करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी होता है। ये भी कई बार हुआ है कि कोर्ट्स जो है आपको बेल एज डिसमिस एज विड्रॉल करने के लिए बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया आप दरख्वास्त वापस ले लीजिए, आपकी दरख्वास्त मेंटेनेबल नहीं है। ऐसा मैं बात कर रहा हूँ जो कि व्यवहारिक तौर पे होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जज साहब जो है उस बेल की दरख्वास्त को एज अ पेंडिंग दरख्वास्त रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इमेजिन करिए कि आपके मुकदमे में जो कंप्लेनेंट है उसका जो है गवाही होनी है, तो जैसा आप कहेंगे कि यार यू नो लेट मी कीप इट पेंडिंग टिल द टाइम यू नो वी डू द एग्जामिनेशन फॉर द कंप्लेनेंट, इन केस इफ सम डेवलपमेंट हैपेंस इन अ फेवर देन वी कैन डिसाइड इट ऑन मेरिट्स, अदरवाइज हम इसको जो है तब जो है आपको बताएंगे कि इस पर क्या जो है जजमेंट आएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग है, राइट टू फाइल सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस। आई होप इट वाज नॉलेजेबल फॉर यू। आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पे थी, जिससे आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यू कैन गिव मी ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।